आज हम एक ऐसे साम्राज्य का अध्ययन करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा था, लेकिन इसे उन लोगों ने बनाया जो कभी एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं बसते थे। अब कल्पना कीजिए, अगर आपको रोजाना एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता तो जीवन कैसा होता। एक तरफ तो ये उबाऊ लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत रोमांचक भी हो सकता है ना। हाँ, हम बात कर रहे हैं यायावरों की। यायावर वे लोग हैं जो एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं बसते, और सभी यायावरों में सबसे प्रसिद्ध थे मंगोल, जिन्होंने पूरे यूरेशिया में अपना नाम कमाया। उनका नेतृत्व चंगेज खान ने किया। मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य था। यह इतना विशाल कैसे बना और चंगेज खान की क्या भूमिका थी, हम इस अध्याय में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। जब हम यायावरों के बारे में सोचते हैं तो हमें विशाल हरी भरी घास के मैदान और खुले घास के क्षेत्र दिखाई देते हैं। ठीक यही था स्टेप, एक विशाल खुला घास का मैदान। ये स्टेप क्षेत्र पूरे यूरेशिया में फैला हुआ था, यानी ये यूरोप और एशिया दोनों को कवर करता था। यूरेशिया स्टेप एक विशाल समतल क्षेत्र था जो घास से ढका हुआ था। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती थी, जलवायु बहुत शुष्क थी और मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। इससे फसलें उगाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन यह क्षेत्र यायावरों के लिए परफेक्ट था क्योंकि उनका मुख्य काम पशुपालन था, यानी जानवर पालना। यह इलाका उन लोगों के लिए आदर्श था जिनके पास पशुधन था और जो घोड़ों पर यात्रा करते थे। यायावरों की जीवन शैली बहुत साधारण लेकिन गतिशील थी। उनका पूरा जीवन उनके जानवरों के इर्द गिर्द घूमता था। कल्पना कीजिए, उनके पास जो भी सामान था वह उनके जानवरों से ही आता था, जैसे दूध, मांस और ऊन। उनके घर भी ले जाने योग्य थे। वे युर्त या गेर में रहते थे। ये तंबू जैसे घर थे जो आसानी से खोले और कहीं भी लगाए जा सकते थे। अब स्टेप के यायावरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ घोड़े थे। मंगोल घोड़े स्टेप पॉनी कहलाते थे। वे छोटे थे लेकिन बहुत मजबूत और तेज। इन घोड़ों की वजह से मंगोल बहुत तेजी से घूम सकते थे। ये घोड़े उन्हें कई तरीकों से मदद करते थे, यात्रा करने, हमला करने और युद्ध जीतने में। मंगोलों का अपने घोड़ों पर इतना अच्छा नियंत्रण था कि वे पूरे जोर से दौड़ते हुए भी तीर चला सकते थे। इस कौशल ने उन्हें बहुत ताकतवर बना दिया। मंगोलों को समझने के लिए हमें उनकी अनोखी सामाजिक और राजनीतिक संरचना को समझना होगा। मंगोलों का पूरा जीवन शैली यायावर पशुपालन पर आधारित था। यायावर का मतलब है एक जगह पर न रुकना बल्कि हमेशा घूमना। पशुपालन का मतलब है जानवर पालना। मंगोल अपने जानवरों के साथ यात्रा करते थे और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में चराते थे। घोड़े, बकरी और भेड़ पालते थे और ये जानवर उन्हें जीवन के लिए सब कुछ देते थे। घोड़े उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे मंगोलों को तेजी से घूमने और दुश्मनों पर तेज हमले करने देते थे। मंगोल समाज एक कबीली समाज था। इसका मतलब है कि लोग छोटे छोटे परिवार समूहों में बटे थे जिन्हें कबीले कहा जाता था। हर कबीले का अपना नेता होता था जो परिवार की रक्षा करता और नेतृत्व करता था। उनका समाज पितृसत्तात्मक था, यानी ज़्यादातर शक्ति पुरुष सदस्यों के हाथ में थी। कबीली समाजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वफादारी थी। मंगोल लोग अपने कबीले के नेता के प्रति बेहद वफादार थे और उनके लिए लड़ते थे। यह वफादारी ही मंगोल कबीलों की ताकत थी। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजिन था। उन्होंने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। चंगेज़ खान से पहले मंगोल कबीले बटे हुए थे और हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तेमुजिन ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से सभी कबीलों को एक साथ लाया और उन्हें एक मजबूत सेना में बदल दिया। चंगेज़ खान के शासनकाल में एक नया कानूनी सिस्टम शुरू किया गया जिसे यासा या यास्सा कहा जाता था। ये सख्त कानून थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। इन कानूनों ने समाज में अनुशासन लाया और चंगेज़ खान का नियंत्रण और मजबूत किया। मंगोल अपनी यायावर जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। कल्पना कीजिए, आपका घर एक ऐसा तंबू है जो आप आसानी से खोलकर कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक यही जीवन मंगोलों का था, ले जाने योग्य घरों और पशुओं के साथ। मंगोलों के पारंपरिक घर युर्त या गेर कहलाते थे। ये तंबू जैसे घर थे जिन्हें मंगोल आसानी से खोलकर नई जगह ले जा सकते थे। ये ले जाने योग्य घर उन्हें तेजी से घूमने में मदद करते थे, जो उनकी ताकतों में से एक था क्योंकि उनका पूरा समाज गतिशील था। मंगोल स्थायी बस्तियां नहीं बनाते थे, इसीलिए वे तेजी से घूम सकते थे। घोड़े उनके सबसे मूल्यवान साधन थे। बिना घोड़ों के मंगोल घूम नहीं सकते थे, युद्ध नहीं लड़ सकते थे या अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे। उनके पास मजबूत और तेज घोड़े थे जो हर काम में उनका साथ देते थे। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण नाम, चंगेज़ खान। उनका असली नाम तेमुजिन था। उनका बचपन बहुत कठिन था। जब वे सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता को जहर देकर मार दिया गया, लेकिन तेमुजिन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार और सहयोगियों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। 1206 में तेमुजिन ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया, दुश्मनों को हराया
और खुद को चंगेज़ खान घोषित किया, जिसका मतलब है सार्वभौमिक शासक। यह मंगोल इतिहास का एक बड़ा क्षण था, क्योंकि इसके बाद मंगोल कबीले एक हो गए। चंगेज़ खान एक शानदार सैन्य नेता थे। उन्होंने दुश्मनों पर आश्चर्यजनक हमले और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते थे। ये रणनीतियाँ मंगोल साम्राज्य की ताकत बनी। पहले उन्होंने उत्तरी चीन के जिन साम्राज्य को निशाना बनाया, जिन साम्राज्य को हराने के बाद उन्होंने अपना साम्राज्य मध्य एशिया में फैलाया और ईरान तक नियंत्रण बढ़ाया, जिससे मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य बन गया। कल्पना कीजिए, एक साधारण कबीली नेता का सपना इतना बड़ा था कि उसने दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य बना दिया। चंगेज़ खान के बाद क्या हुआ? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मंगोल साम्राज्य उनके बाद भी शक्तिशाली रहा। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिन्हें खानेट कहा जाता था। खानेट एक ऐसा क्षेत्र था जो मंगोल नेता द्वारा शासित होता था, लेकिन तकनीकी रूप से सभी मंगोल साम्राज्य का हिस्सा थे। जो प्रमुख खानेट बने वे थे: 1. इल खानेट ईरान, 2. चगताई खानेट मध्य एशिया, 3. गोल्डन होर्ड रूस, 4. युआन राजवंश। हर खानेट का अपना शासक था, लेकिन एक तरह से सभी मंगोल शासकों के अधीन थे। एक बहुत रोचक अवधारणा है पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति। मंगोल साम्राज्य के दौरान यूरेशिया के व्यापार मार्ग सुरक्षित हो गए। क्योंकि व्यापार मार्ग सुरक्षित थे, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान फला फूला। मंगोलों ने सिल्क रूट को सुरक्षित किया, जो एक प्राचीन व्यापार मार्ग था जहां यूरोप से एशिया तक रेशम, मसाले, सोना और कई अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार होता था। मंगोल साम्राज्य ने इन मार्गों को सुरक्षित बनाया, जिससे दुनिया जुड़ी और लोग वस्तुओं, विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान करने लगे। मंगोल साम्राज्य के दौरान व्यापार बहुत बढ़ गया। मंगोलों ने सिल्क रूट को सुरक्षित किया, जिससे व्यापार सुरक्षित हो गया। चीन से यूरोप तक रेशम, मसाले और सोने जैसी वस्तुओं का व्यापार होता था। मंगोलों ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया ताकि वाणिज्य बढ़े। मंगोल साम्राज्य ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। मंगोल स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान करते थे। उदाहरण के लिए, चीन में उन्होंने चीनी परंपराओं को जारी रखने दिया और उनका समर्थन किया। मंगोल धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने इस्लाम, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म का समर्थन किया। इस सांस्कृतिक मिश्रण की वजह से मंगोल साम्राज्य में बहुत विविधता थी और हर धर्म का सम्मान होता था। मंगोलों ने एक कुशल कर प्रणाली बनाई। हर क्षेत्र से कर इकट्ठा किए जाते थे और यह संसाधन मंगोल साम्राज्य के लिए उपलब्ध होते थे, जिनका इस्तेमाल सैन्य और बुनियादी ढांचे के विकास में होता था। इस कर प्रणाली ने मंगोल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, जिससे पूरा साम्राज्य फला फूला। हर साम्राज्य का उत्थान होता है तो पतन भी होता है। मंगोल साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। चंगेज़ खान के बाद मंगोल साम्राज्य अलग अलग खानेटों में बंट गया। ये खानेट आपस में लड़ने लगे और एकता खो गई। इस वजह से मंगोल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। 14वीं शताब्दी के मध्य में एक घातक बीमारी ब्लैक डेथ यूरोप और एशिया में फैली। यह एक घातक प्लेग था जिसने लाखों लोगों को मार डाला। ब्लैक डेथ ने मंगोल साम्राज्य को कमज़ोर किया, क्योंकि सैनिक और नागरिक मरने लगे और उनका नियंत्रण धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। आखिरकार मंगोल साम्राज्य पूरी तरह टूट गया। अलग अलग खानेट आपस में लड़ रहे थे और एकता चली गई। पूरा नियंत्रण टूट गया और साम्राज्य बिखर गया। इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश करते हैं। चंगेज़ खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। मंगोल सेना अनुशासित और तेज थी। उन्होंने आश्चर्यजनक हमले और भय के टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। चंगेज़ खान के बाद मंगोल साम्राज्य अलग अलग खानेटों में बंट गया। मंगोल शासन के दौरान व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान फला फूला। आंतरिक संघर्ष और ब्लैक डेथ प्लेग ने मंगोल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल लीगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और रोचक विषयों के लिए बने रहें और लीगेसी लर्नर्स के साथ सीखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।